नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसी रात जब चंद्रमा भी ठहर जाए, समय भी रुक जाए और स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रेम का ऐसा रास रचे कि पूरी सृष्टि मंत्रमुग्ध हो जाए। चलिए उस दिव्य कथा का आज आनंद लें। शरद ऋतु का आगमन हो चुका था। वर्षा की हरियाली अब निर्मल आकाश की श्वेत चांदनी में निखर उठी थी। शरद ऋतुओं की श्रृंखला में शरद का स्थान विशेष है। वसंत की मधुरता, ग्रीष्म की तीव्रता, वर्षा की तृप्ति, हेमंत की शीतलता, शिशिर की नीरवता और इन सबके बीच शरद एक संतुलित सौंदर्य का प्रतीक बनकर प्रकट होती है। नव निर्मल था चंद्रमा, पूर्ण कलाओं से युक्त, यमुना का जल दर्पण समान शांत और वृंदावन की कुंज गलियां मानो किसी दिव्य उत्सव की प्रतीक्षा में सजी हो। ऐसे ही में ही पूर्णिमा की रात्रि आई, शरद पूर्णिमा। उस रात को नंद किशोर श्री कृष्ण ने अपनी लीला से दिव्य लीला बना दिया। चंद्रमा की शीतल किरणें जब पृथ्वी पर उतर रही थी, उसी समय वृंदावन के वन में श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। उनके अधरों पर विराजमान वंशी धीरे धीरे एक मोहक धुन छेड़ती है, ऐसी धुन जिसमें सृष्टि का रहस्य, प्रेम का आह्वान और आत्मा की पुकार समाई हुई थी। वंशी की उस अद्भुत ध्वनि को सुनते ही ब्रज की गोपियां जैसे सम्मोहन में बंध गईं। जो जिस अवस्था में थी वहीं से सब कुछ छोड़कर उस दिशा में दौड़ पड़ी जहां से वंशी की ध्वनि आ रही थी। कोई गोपी गाय दोह रही थी, दूध का पात्र वहीं छूट गया। कोई दूध गरमा रही थी तो आंच जलती रह गई। कोई अपने बालक को दूध पिला रही थी और बालक गोद में ही बिना पिए रह गया। कोई पति की सेवा में लगी थी, सेवा अधूरी छोड़ दी। कोई स्वयं भोजन कर रही थी तो ग्रास हाथ में ही रुक गया। कोई उपटन लगा रही थी तो उसे अधूरा छोड़कर ही चल पड़ी। उनके पिता, पति, भाई और संबंधी सब उन्हें रोकने लगे कि रात का समय है, वन भयानक है। परंतु गोपियां किसी के रोके ना रुकी। उनका मन अब किसी सांसारिक बंधन में नहीं था, वह तो केवल कृष्ण की ओर आकृष्ट हो चुका था। जब वे वन में पहुंची तो श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया। मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा कि हे ब्रज सुंदरियों, तुम सब इस अर्धरात्रि में यहां क्यों आई हो? यह वन तो रात्रि में बहुत भयानक होता है। तुम्हारे परिवारजन तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। अब तुमने इस वन की शोभा देख ली है, अब अपने अपने घर लौट जाओ। कृष्ण के ये वचन गोपियों को अत्यंत प्रिय लगे। उनके मुख मुरझा गए, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वे बोली, प्रभु आप हमारे हृदय का भाव जानते हैं, फिर ऐसे कठोर वचन क्यों? आपकी मंद मुस्कान और वंशी की धुन ने हमारे हृदय में प्रेम की अग्नि प्रज्वलित कर दी है। अब इस अग्नि को आप ही अपने अधरों के अमृत से शांत करें, अन्यथा हम इस विरह में जल जाएगी। गोपियों की यह व्याकुलता सुन श्री कृष्ण का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उनके साथ क्रीड़ा आरंभ की। सभी गोपियां श्री कृष्ण को चारों तरफ से घेर कर खड़ी हो गईं। वैजंती माला से विभूषित श्री कृष्ण वृंदावन में विचरण करने लगे। उस दृश्य में दिव्यता झलक रही थी, मानो स्वयं प्रेम साकार होकर नृत्य कर रहा हो। धीरे धीरे गोपियों के मन में एक सूक्ष्म भाव उत्पन्न हुआ। उन्हें लगा कि वे संसार की सर्वश्रेष्ठ स्त्रियां हैं जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ है। केवल श्री राधा जी इस भाव से अछूती रही। श्री कृष्ण ने गोपियों के इस गर्व को भांप लिया और तभी एक क्षण में वे श्री राधा जी को साथ लेकर अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। उनका हृदय रह की ज्वाला में जलने लगा। वे कष्टमय हो गई। उनकी चाल, उनका हास, उनका चितवन, उनके वचन सबका अनुकरण करने लगी। वे वन के वृक्षों, लताओं, पुष्पों से पूछने लगी, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? भटकते भटकते उन्हें भूमि पर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई दिए। वे उन्हें देखकर आगे बढ़ी तो साथ ही श्री राधा जी के चरण चिन्ह भी दिखाई दिए। यह देखकर उनके मन में अनेक तरह के भाव उत्पन्न हुए। वे वन के भीतर गहराई तक गए, परंतु कृष्ण के दर्शन न होने पर निराश होकर यमुना तट रमन रेती पर लौट आई। वहां से वे विरह गीत गाने लगी। उनके स्वर करुण और मधुर थे। अपने प्रियतम के दर्शन की लालसा में फूट फूट कर रोने लगी।
रुकिए, अभी कथा अपने दिव्य और रहस्यमय क्षण की ओर बढ़ रही है, जहां हर गोपी के साथ स्वयं श्री कृष्ण उपस्थित होंगे और रास का असली आध्यात्मिक रहस्य प्रकट होगा। जब गोपियां फूट फूट कर रो रही थी, तभी उसी क्षण श्री कृष्ण उनके मध्य प्रकट हो गए। उन्हें देखकर गोपियों के निर्जीव से प्रतीत होने वाले शरीरों में जैसे प्राणों का पुनः संचार हो गया। श्री कृष्ण उन्हें साथ लेकर यमुना के पुलिंद पर आए। वहां श्री राधा जी और उनकी सखियां एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी थी। उसी दिव्य भूमि पर श्री कृष्ण ने महारास क्रीड़ा का आरंभ किया। समस्त योगों के स्वामी श्री कृष्ण प्रत्येक दो गोपियों के बीच प्रकट हो गए। प्रत्येक गोपी को यही अनुभव हुआ कि कृष्ण तो केवल उसके साथ है। हजारों हजार गोपियों के मध्य श्री राधा जी के साथ यह दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुआ। सूरदास जी ने इस अद्भुत रास का वर्णन करते हुए कहा है कि आज हरू अद्भुत रस पास्यो, एक ही सुर सब मोहित भये, मुरली नाद प्रकाश्यो, अचल चले थकित भय मुनिजन, सुर नर सकल हुलास्यो, सूरदास प्रभु रास विलासनी, देखी मनोहर हास्यो। और आगे, नाचत रास में रास बिहारी, संग लिए वृष भानु कुमारी, एक एक गोपी संग मोहन, एक एक छवि न्यारी। सूरदास जी भी इस दृश्य पर मुग्ध होकर कहते हैं, आज भई मुरली वट के तट के, नंद के सावरे रास रच्योरी, और नैननी से ननी बेननी, सो नहीं को मनोहर भाव बचोरी। रास का अर्थ केवल नृत्य नहीं है, रास रस से बना है और रस का अर्थ है आनंद, प्रेम और आत्मा का परमात्मा से मिलन। रासलीला उस दिव्य अवस्था का प्रतीक है जहां जीवात्मा अपने अहंकार को त्याग कर परमात्मा में लीन हो जाती है। यहां गोपियां जीवात्मा है और श्री कृष्ण परमात्मा। जब तक अहंकार रहता है तब तक कष्ट दूर हो जाते हैं, और जब प्रेम पूर्ण समर्पण में बदलता है तब वही कृष्ण हर हृदय में प्रकट हो जाते हैं। रासलीला का गूढ़ रहस्य यही है कि ईश्वर प्रत्येक भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं। यह कोई सामान्य नृत्य नहीं है, बल्कि चेतना का उत्सव है, भक्ति का चरम, प्रेम का परम स्वरूप। यह थी श्री कृष्ण कथा के 12वें अंक की लीला, शरद पूर्णिमा का दिव्य रास। मैं हूं प्रदीप शर्मा। यदि आपको यह कथा भावपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आज अवश्य कर लें। अगले अंक में हम जानेंगे सुदर्शन और शंखचूड़ के उद्धार की अद्भुत कथा। राधे राधे।